लो बेटा, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसको। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, लेट n independent let n independent trials, right? P be the probability of success in one trial. Q be the probability of failure in one trial. तो नेचुरल सी बात है, किसी एक ट्रायल में अगर सक्सेस मिल रही है, फेलियर मिल रहा है, तो ये एक्सक्लूसिव है। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसी ट्रायल में सक्सेस भी मिली और उसी ट्रायल में फेलियर भी मिला हो। या तो सक्सेस मिली होगी या फेलियर मिला होगा। तो पी पी एंड क्यू एक्सक्लूसिव हो गए। और सक्सेस एंड फेलियर के अलावा कुछ और मिल क्या सकता है, तो एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी हो गए। तो P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमेशा 1 होता है। लेट कैपिटल X बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस in n trials, then required success R P, then probability of required success, then probability of required success B. ये है जी थ्योरम, पी एक्स इक्वल्स टू आर एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। आप नोट करो, समझाते हैं इसको ना। अभी आप अच्छे से नोट्स बना लो, समझाते भी है ना क्या चीज हो गई, कैसे हो गई। अब देखो, सीयूटी ये तो नहीं बोलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ बैठ के। ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट मीन और वेरिएंस में है, तो उसके शॉर्टकट्स डायरेक्ट होते हैं यहाँ पर। हाँ जी बच्चों, कॉपी हो गया।
भाई डिस्प्ले मुझे दिख नहीं रहा आपकी पार्टिसिपेंट्स का। तो कॉपी हो गया क्या? कोई कॉपी तो नहीं कर रहा? ठीक है, आओ जरा समझाते हैं चल क्या रहा है। अब मान लो एक कॉइन है। अब क्या है ना, कॉइन को टॉस करना हमेशा इंडिपेंडेंट माना जाता है। अब एक कॉइन को तुमने मान लो 4 बार टॉस कर लिया, 4 टाइम्स। तो नेचुरल सी बात है कि टोटल आउटकम्स आपके आ गए होंगे 2 की पावर 4, 16। हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, 2 हेड 2 टेल, हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। हेलो। हाँ जी। सर कॉल आपकी है। ठीक है जी। 2 हेड 2 टेल, 2 टेल 2 हेड, पहला और आखिरी हेड बीच में 2 टेल, और पहला और आखिरी टेल बीच में 2 हेड, और हेड टेल, हेड टेल भी हो सकता है और टेल हेड भी हो सकता है। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन से 16 पेयर्स रिफ्लेक्ट होंगे, राइट? अब क्या है कि मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड निकाल के दिखाओ। तो नेचुरल सी बात है कि 6 आउटकम्स हैं आपके, जिसमें 2 हेड है। तो 6/16 आएगा आंसर, यानी 2/8, और 2 कह रहा हूँ, सॉरी, 3/8। अब ये तुमने इतना निकाला, इतना आउटकम्स बनाए, तुम ऐसे भी कह सकते थे कि देखो सर, कॉइन तो टॉस हो रहा है 4 बार, तो ट्रायल पकड़ो 4। अच्छा, किसी एक ट्रायल में आपको क्या चाहिए? किसी भी एक ट्रायल के अंदर आपका जो नंबर ऑफ हेड है, आपको दो दो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब अपने हेड को सक्सेस बनाया हुआ है, टेल को फेलियर बनाया हुआ है। तो इन सब की खास बात क्या है? ठीक है, आप इन सबको आराम से देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि सब में 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। तो सिंपल लॉजिक है, ये 2 हेड 2 टेल वाले आउटकम्स 6 हैं, चेक करो। 1 2 3 4 5 6। अब इसी डेटा को जो तुम इंडिपेंडेंट थ्योरम से ना, मल्टीप्लीकेशन इवेंट के जो इंडिपेंडेंट इवेंट से करते हो, भाई इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और ये 6 बार रिपीट होना था, तो इंटू 6 कर दिया। 6 केसेस में ये सेम काम होना था। तो आज से पहले तो मैं ऐसे करते थे इसको। और अगर कोई सैंपल स्पेस बनाना जानता है तो डायरेक्ट भी लिख सकता है कि जी 6 आउटकम दिख रहे हैं मुझे, 6/16 होगा ये तो। ठीक है, फिर अब हम थोड़ा सोचने का तरीका बदलते हैं। हम सीधा बोलते हैं जी देखो ऐसा है कि आपके जो एक ट्रायल की बात करो, सिर्फ एक ट्रायल की, तो एक ट्रायल में हमने 4 ट्रायल किए, और उन 4 ट्रायल में से मैं चाहता हूं कि 2 बार हेड आए। मैं 2 ही हेड जानना चाहता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉइन को टॉस करना एक ट्रायल मानता हूं, तो मैंने लॉजिकली 4 ट्रायल किए, और 4 में से मेरा इंटरेस्ट सिर्फ 2 हेड लेने में है। तो 4C2। अब ठीक है, तुम्हारा आंसर याद रखना क्या आया हुआ है। जो तुम्हारा आया हुआ है मैं उसी को डिकोड करके दे रहा हूं तुम्हें इन टर्म्स ऑफ दिस मैसेज। याद रखना, तुमने तुमने लिखा हुआ है 4 की जगह ना, इसको थोड़ा सा अगर और बेटर समझना है तो एक हेड को निकालते हैं पहले, क्योंकि ये तो दोनों में इक्वल इक्वल हो जाएगा ना, तो बच्चा उतना क्लियर नहीं कर पाता इसमें से। मान लो एक हेड,
वन हेड निकालना है। अब वन हेड की प्रोबेबिलिटी साफ साफ देखी जा सकती है, ये है, ये चेक करो, ये सब वन हेड वाले हैं। तो वन हेड का आंसर क्या आएगा? 4/16, यानी आंसर 1/4 आएगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट से निकाला तुमने। और जो बच्चा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा रहा होगा वो इन सब की प्रोबेबिलिटी ऐसे गिनेगा, अरे यार वन हेड निकाल रहे हैं, वन टेल निकाल रहे हैं, वन टेल कर दो उसको क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो बच्चा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से कर रहा होगा वो ऐसे केसेस बनाएगा। ठीक है, एक टेल के केसेस वो ऐसे बनाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हेड, ध्यान से देखो भाई, आपको आना तो 1/2 1/2 1/2 है, और ये वाला 1/2, तो 1/2 की पावर आना तो 4 है, और ये 4 बार आना है। ये क्या आना है? 4 बार। अच्छा, लेकिन मैं हेड के पॉइंट ऑफ व्यू लिखूं तो इन सब में 1/2 3 बार आया, यानी हेड 3 बार आया, और फिर एक बार टेल आया, और ऐसा 4 बार ऐड करना पड़ा, तो इंटू 4 टाइम्स। इसी चीज को मैं अब ऐसे लिख देता हूं कि 4 तो मैं ट्रायल कर रहा हूं। अब देखो जरा, इसको इसको देखो किससे रिप्लेस कर रहे हैं। 4 ट्रायल कर रहा हूं, टेल एक चाहिए, बहुत बढ़िया, और टेल आना सक्सेस है। तो टेल आना मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। किसी एक ट्रायल की बात कर रही है, कोई एक कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें टेल आना मतलब 1/2। और वो कितनी बार चाहिए भाई? एक ही बार चाहिए ना, मैं तो 4 ट्रायल में सिर्फ एक ही टेल चाहता हूँ। तो बाकी हेड आएगा, मतलब किसी एक ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और 4 ट्रायल में से अगर एक बार कामयाबी मिल रही है तो 3 बार फेलियर है, सीधी सी बात है। अब इसको सॉल्व करके देखो और उसको सॉल्व करके देखो, दोनों का आंसर सेम आता है। तो 4C1 का मतलब ही 4 होता है। बाकी 1/2 अब देख ही पा रहे हो, 1/2 का क्यूब दिख ही रहा है साफ साफ। इसको डाइज में ले जाओ और आसान हो जाएगा ना, और थोड़ा सोचना आसान हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, एक डाई है या दो डाइज है। एक डाई को आपने 6 टाइम्स थ्रो कर लिया, तो नेचुरल सी बात है, अब आप एक डाई को 6 बार टॉस करोगे तो ऐसा भी तो आ सकता है ना, 6 के 6 बार 6 आ गया हो, 6 के 6 बार 5 आ गया हो, 6 के 6 बार में से हो सकता है कि एक बार एक आया हो, बाकी 2 बार दो भी आ गए हो, तीन भी 3 बार चला गया, चलो कुछ भी हो सकता है। अब मैंने बोला इफ अ डाइस थ्रोन 6 टाइम्स, if a die is tossed 6 times, find the probability of getting 5 exactly 2 times, 5 exactly 2 times। तो अगर मैं डाई को थ्रो कर रहा हूं 6 बार, तो ट्रायल तो मैंने 6 किए हैं, तो दिख रहा है साफ साफ, और उसमें मैं गेटिंग 5 को सक्सेस मानता हूं। तो गेटिंग 5 को तुम 6 ट्रायल मत पढ़ो, किसी एक ट्रायल में पढ़ो। तो एक ट्रायल में 6 मतलब 5 आना मतलब 1/6, और 5 नहीं आना मतलब 5/6, मतलब कोई बाकी के 5 नंबर आ गए होंगे। अच्छा, अब सिंपल लॉजिक है, तुम इसको ऐसे कर सकते हो, 6 ट्रायल में से 5 एक ही बार आना चाहिए, तो आपका सक्सेस कितना है? 1/6। ये एक ही बार रिपीट होगा 6 ट्रायल में, और बाकी टाइम 5, बाकी के 5 टाइम आपका फेलियर रिपीट होगा, यानी आप 5/6, यानी कोई और नंबर आ रहा है लगातार बाकी 5 बार। ये जो तुमने डायरेक्ट लिखा, ये इन सब केसेस के बराबर है। ये इन सब केसेस के बराबर है। मान लो 5 पहले ट्रायल में आया, दूसरे ट्रायल में नहीं आया, तीसरे ट्रायल में नहीं आया, चौथे ट्रायल में नहीं आया, पांचवें ट्रायल में 5 नहीं आया, छठे ट्रायल में भी 5 नहीं आया। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि वो पहले ट्रायल में आ गया हो? नहीं, ऐसा कि नहीं हो सकता है पहले ट्रायल में नहीं आया हो, दूसरे में आया हो, तीसरे में नहीं आया हो, चौथे में नहीं आया हो, पांचवें नहीं आया हो, छठे में नहीं आया हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये भाई हो तो यही रहा है ना कि 5 आना मतलब 1/6, और 5 नहीं आना मतलब 5/6, और वो भी 1 2 3 4 5, तो ये 5। और ऐसे कितने केसेस बनने वाले थे? या तो 5 पहली पोजीशन पे रहेगा, नहीं तो 5 सेकंड पोजीशन पे रहेगा, नहीं तो 5 थर्ड पे रहेगा, तो ऐसे 6 केसेस बनने वाले थे। तो हम भी तो वही कह रहे हैं आपको
6C1 का आंसर 6 है, और जो आपको चाहिए वो एक ही बार आएगा, और जो आपको नहीं चाहिए वो 5 बार आएगा। ठीक है जी। तो आज के बाद इन चीजों को इस तरीके से डील करो। अब अगर मैं आपको बोलूं, अब डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल करते हैं। एक बैग है, एक क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर इसके ऊपर। एक बैग है जिसमें 2 रेड बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल। टोटल बॉल इसमें 5 हो गई। ठीक है जी। आपने इस बैग में से एक के बाद एक के बाद एक 4 बॉल निकाल दी, या चलिए 3 निकाल दी, और तीनों रिप्लेस करके निकाली है। तीनों रिप्लेस करके निकाली, इसका मतलब आप निकाल रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन विद रिप्लेसमेंट, और विद रिप्लेसमेंट का मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है जी। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड बॉल्स। अब यार एक बात बताओ, अगर तुम्हारे ट्रायल 3 है और तुमको रेड बॉल के हिसाब से डिस्कस करना है, तो 3 में से 0 रेड बॉल निकल जाए, एक रेड निकल जाए, 2 रेड निकल जाए, या तीनों की तीनों रेड निकल जाए। ठीक है, तीनों की तीनों रेड निकल सकती है या नहीं? तीनों रेड नहीं निकल सकती। एक काम करो, उल्टा कर लो बेटा, इसको भी 3 कर दो, अब निकल जाएंगी। 6 हो गई। हाँ भाई, 3 रेड निकल जाए। अब ये सबका आपको प्रोबेबिलिटी लिखना है, तो आप सिंपल बनाओ, फॉर वन ट्रायल। अगर किसी एक ट्रायल में रेड बॉल ने आना है, मतलब पी का मतलब रेड बॉल आ रही है, तो बोलो भाई तुम्हारे पास बैग में है 6 बॉल, उसमें रेड आना मतलब 3, तो आंसर हो गया 1/2। और क्यू का मतलब उसी ट्रायल में रेड बॉल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 - P, यानी 1 - 1/2, यानी 1/2। डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ही लिखा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो क्लियर दिख रहा है कि या तो 0 रेड, या तो 1 रेड, या 2 रेड, या 3 रेड, राइट। अच्छा, तो बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन ही कहता है कि आपको जो भी सक्सेस चाहिए वो आर है, ट्रायल आपके एन है, एन में से आर टाइम्स आप चाहते हो सक्सेस मिले। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, N - R, क्यू का मतलब आर। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। किसके ऊपर होगा? हाँ, उल्टा कर दिया मैंने, ये पी के ऊपर आर और क्यू के ऊपर N - R। तो जो डेटा आपको पता है वो ये है कि आपके पास 3 बॉल, आप 3 निकाल रहे हो ना बैक टू बैक, तो 3 ट्रायल कर रहे हो, सक्सेस जो तुम कहोगे निकाल देंगे। किसी एक ट्रायल में रेड बॉल आना मतलब 1/2 है, और रेड बॉल नहीं आना वो भी 1/2 ही है। तो 3 - R, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, बेस सेम पावर ऐड, तो सिर्फ 3 रह जाएगा। शुरू हो जाओ भाई। अब ये आपका टेबल आ गया। ठीक है जी, यहाँ बना रहे थे टेबल। ये आपका एक्स हो गया, ये आपका पी एक्स हो गया। ठीक है, 0 सक्सेस, तो सिंपल सी बात है, पी एक्स इक्वल टू 0 की कैलकुलेशन कर दो, तो वो हो जाएगा 3C0, और 1/2 का क्यूब तो 1/8 आ गया, यानी 1 × 1/8, तो ये 1/8 हो गया। वन ट्रायल, पी एक्स इक्वल टू 1, 3C1 और 1/2, 1/8 तो आने आना है, यानी 3/8 आ गया। अच्छा, 2 ट्रायल्स, तो 2 ट्रायल का मतलब वो क्या? 2 ट्रायल कह रहा हूँ, सॉरी, 2 सक्सेस, तो 3 में से 2 बार रेड बॉल निकल गई है, 1/8 तो आने ही आना है, तो 3C2 भी 3 होता है, तो ये भी 3/8 ही आएगा। और फाइनली तीनों 3 ट्रायल में 3 सक्सेस, मतलब तीनों की तीनों रेडी निकल गई, 3C3, तो इसका भी आंसर 1/8 ही आ जाएगा, बिकॉज 3C3 तो 1 होता है। तो क्या समझ में आया भाई यहाँ पर, कि बन गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा पुराना तरीका क्या होता था? डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं पूछेगा तुमसे, चिंता मत करो, डिस्ट्रीब्यूशन की जगह तुमसे पूछा जाएगा मीन एंड वेरिएंस।
तो तुमसे पुराना तरीका क्या होता था मीन एंड वेरिएंस निकालने का? मीन निकालते थे हम, मीन का फॉर्मूला होता था ई एक्स लिखते थे हम, एक्सपेक्टेड एक्स, और उसका फॉर्मूला होता था एक्स पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स का सम। तो बताओ एक्स इंटू पी एक्स, तो एक्स इंटू पी एक्स का मतलब ये 0 हो गया, ये 3/8 हो गया, ये 6/8 हो गया, और ये 9/8 हो गया। तो इनका सबका सम करेंगे तो एलसीएम में तो 8 दिख ही रहा है। 3 और 6 9, 9 18, यानी 18/8। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 18/8। 18/8 का मतलब एक तरीके से 9/4 हो गया। जो वेरिएंस निकालते थे उसका फॉर्मूला होता था ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स होल स्क्वेयर। अब सबसे पहले ई एक्स का होल स्क्वायर तो मेरे को आता है, ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालूं? तो ई एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, ऑब्वियसली अगर ई एक्स का मतलब समीशन ऑफ एक्स पी एक्स है, तो ई एक्स स्क्वायर का मतलब समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स होगा। तो आपको क्या करना है, इसी कॉलम को दोबारा मल्टीप्लाई कर लो ना एक्स से, तो अपने आप आ जाएगा एक्स स्क्वायर पी एक्स। तो 0 को 0 से करेंगे 0, 1 को 3/8 से करेंगे 3/8, 2 को 6/8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 12/8, और 3 को 9/8 से करेंगे तो 27/8। इन सबका एलसीएम ले लो तो वो 8 है। 27 और 3 हो गया 30, 30 और 40, 42, 42/8 मतलब 42। अब इसका मतलब क्या हो जाता है वैसे कैंसिलेशन के बाद, अगर आप इसको करोगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 14 जा और 4 4 जा, अभी और कैंसिल हो जाएगा। ये 8 से ही हो रहा है क्या? 8 से कैसे हो जाएगा ये? 2 से करोगे 21, और 2 से करोगे 4, 21/4 आ रहा है ये। तो ये आएगा तुम्हारा 21/4, और ये 9/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। 21/4 और 81/16, 4 और 16 का एलसीएम 16, यानी 84 माइनस 81, आंसर आएगा 3/4। ये आपका वेरिएंस है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता था वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता था। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, जिसका डायरेक्ट मीनिंग है √3/2। सर 3/16 नहीं होना चाहिए। हाँ जी, 3/16 होगा। तो 3/16 में जो स्क्वायर रूट आएगा ना, वो ये आएगा √3/4। एनीवेज, अब ये पुरानी कहानी है हमारी, जितनी हमने पुरानी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उसके ऊपर है। बर्नौलीज के साथ खास बात क्या है? ऑब्वियसली सीयूटी में तो मेरे को ये थोड़ा ना बोलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा दो। सीयूटी तो बोलेगा कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कोई हो गया होगा कोई डिस्ट्रीब्यूशन, आप उसका मीन निकाल दो और वेरिएंस निकाल दो। तो मीन का जो शॉर्टकट होता है ना बर्नौलीज के अंदर, वो होता है एन इंटू पी, यानी नंबर ऑफ ट्रायल इंटू सक्सेस इन वन ट्रायल। और जो वेरिएंस होता है उसका शॉर्टकट होता है एनपीक्यू, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू सक्सेस पर ट्रायल और इंटू फेलियर ट्रायल, फेलियर पर ट्रायल। तो निकालना जरा आंसर। ट्रायल थे आपके 3 बॉल, और रेड बॉल निकलना सक्सेस था, वो 1/2 है। चेक करो अपना आंसर मीन का कितना आया बच्चों। अभी मीन का आंसर चेक करो। मीन का आंसर कितना आया था बेटा? मीन का आंसर 9/3/2 नहीं आया था? चेक कर जरा दोबारा, ऐसे कैसे हो गया? 8 8 8, एलसीएम तो 8 आ गया। 9 और 6 15 और 3 18। सर 3 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1/8 होना चाहिए। अच्छा, एक मिनट दोबारा देखो जरा। तीनों सक्सेस, 3C3 का मतलब 1 आएगा। हाँ, ये 1/8 आएगा। तो ये 1/8 आएगा, ये 1/8 आएगा। तो 6 और 3 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 10/8। 10/8 में भी 5/4 आया बेटा, अपना तो आंसर अभी भी गलत आ रहा है मीन का।
क्या चक्कर है? ट्रायल हमारे 3 थे। सही है। सर एक्स और पी एक्स को मल्टीप्लाई करके 3/8 हो जाएगा ना। हाँ, और 2 × 2/8 का 4/8 हो जाएगा उसके ऊपर से। ये दोबारा कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसी में जोड़ जाल है सारा। ये 0 हो गया, ये 3/8 हो गया, ये 6/8 हो गया, और ये 3/8 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 6 और 6 12, 12/8। 12/8 को 4 से डिवाइड कर लो, 3/2 आ गया भाई मीन। तो जो मीन तुमने निकाला इतनी मेहनत से, वो इसमें निकलेगा, राइट? अच्छा, तो इसमें फिर ये चेंजेस भी करने पड़ेंगे। अच्छा, अब जो वेरिएंस निकालते तुम, वो निकालते 0, फिर 3/8, फिर 6 दूनी 12/8, और 3 3 9/8। तो एलसीएम तो 8 ही आना है। 9 और 3 12, 12 और 12 24, 24/8 का मतलब हो जाता 3, सीधे सीधे। ठीक है जी। तो अगर हम वेरिएंस निकालने जा रहे होते, तो हमारा आंसर आ गया होता 3 - 3/2 का स्क्वायर। तो 3 - 9/4, 4 3 12 में से 9 गए तो 3/4। ये तुम्हारा वेरिएंस आता। तो अगर इसको डायरेक्ट अप्लाई करो शॉर्टकट को, तो कितना हो गया? एन। एन कितना है? 3 ट्रायल है। फेलियर का मतलब 1/2, और सक्सेस का मतलब 1/2, और फेलियर का मतलब भी 1/2 है। तो देखो, ये भी 3/4 आ गया। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन को बाईपास करने का तरीका है। बर्नौलीज जो है, बेसिकली मीन एंड वेरिएंस निकालते टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बाईपास हो जाएगा तुम्हारा, ये कंफर्म। ठीक है। सो अब जो मैं समरी बना देता हूं, कहाँ बनाई थी? ये वाली। इसी के साथ बस आप एक शॉर्टकट लिख लो कि मीन क्या है, एन इंटू पी। वेरिएंस क्या है, एन इंटू पी इंटू क्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो तुम्हारी बात करें तो ये एन इंटू पी इंटू क्यू होता है। ये कॉपी कर लो शॉर्टकट। बेटा, इसकी क्वेश्चन बैंक भेजियो जरा। गुनू, गुन सॉरी, इसकी पॉलिटी क्वेश्चन बैंक भेजियो। और उसमें देख लो तुम कैसे क्वेश्चन आते हैं। बेसिक फॉर्मूला तो सबके लिए यही है, ट्रायल, सक्सेस, फेलियर। सर आपको भेजो है ग्रुप में? भेज दे, सब लोग कर लेंगे।
भेज दी बेटा। Yes, sir. ठीक है, अब ये देखो, एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 ही है। इन अ मीटिंग 70% मेंबर्स फेवर, ठीक है, 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर, 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल, ठीक है। अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही, हाँ भाई, x इक्वल टू 0 कब लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज्ड, अगर उसने अपोज किया है तो उसको x इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करना है, और x इक्वल टू 1 हमने फेवर में करना है। देन ex कितना होगा, ठीक है जी। तो ex का मतलब तो n इंटू पी होता है। अब यहां तुम्हारे केस में क्या हो रहा है कि किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट, मतलब किसी प्रपोजल के फेवर में बोलना 70%, यानी 70/100, यानी 7/10 हो गया। और फेलियर यानी उसके अगेंस्ट बोलना, मतलब 30%, 30/100 हो गया, यानी कि 3/10 हो गया। अब देखो डिस्कशन में क्या चल रहा है। अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी, अच्छा अब ठीक है, किसी एक प्रपोजल पे बात चल रही है, किसी एक प्रपोजल पे ट्रायल कितना हो गया, क्योंकि एक ही प्रपोजल पे बात चल रही है तो इतना है, ठीक है जी। अब अगर प्रपोजल पे बात चल रही है किसी एक ट्रायल में, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा होगा, या तो तुमने इसको फेवर किया होगा या इसको अपोज किया होगा। तो फेवर अपोज किया तो 0, 1 मतलब फेवर, और तो कुछ हो नहीं सकता इसके अंदर। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप मीन वैसे ही बता दो इसको, EX ही तो पूछ रहा है। N इंटू पी, एन मतलब ट्रायल, एक ही प्रपोजल पे डिस्कशन चल रहा है, पी मतलब 7/10। चेक कर बेटा पीछे आंसर, इसका 7/10 होना चाहिए। देखो ऑप्शन कौन सा है, Sir, ऑप्शन ए, 7/10 है। ठीक है। कितना सीधा सीधा सवाल है। और देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है अ बॉक्स कंटेन 100 बल्ब, बढ़िया जी, 100 बल्ब हैं किसी बॉक्स में, 10 डिफेक्टिव हैं, तो ऑब्वियसली 90 गुड कंडीशन में है। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 5 बल्ब, तुमने तो 5 बल्ब का सैंपल निकाला और नन इज डिफेक्टिव, तुमने 5 बल्ब का सैंपल निकाला और उसमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, 0 डिफेक्टिव है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब सिंपल सी बात है, आप ट्रायल कर रहे हो 5, अब आपका जो इंटरेस्ट है वो डिफेक्टिव बल्ब में है, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं इसमें, 10। तो किसी एक बल्ब का डिफेक्टिव होना तो 10 आउट ऑफ 100 होगा, यानी कि 1/10 होगा। और किसी एक बल्ब का डिफेक्टिव नहीं होना मतलब 1 में से 1/10 माइनस कर दो, तो 9/10 होगा। ये किसी एक बल्ब के डिस्कशन के बारे में चल रही है। फिलहाल तुमको बर्नौलीज कहेगा पी एक्स इक्वल टू आर, ट्रायल कितने हो गए, 5, सक्सेस जो तुम मांगो दे देंगे तुमको, और पी का मतलब 1/10, जो भी सक्सेस है वो आर टाइम रिपीट होगा, और फेलियर मतलब 9/10 जो रिपीट होगा आपका ऑब्वियसली n-r। अब बताओ तुम क्या कह रहे थे, तुम कह रहे थे 5 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये लो बेटा 5C0, एक भी डिफेक्टिव ना हो। तो चेक करो पीछे आंसर जो होगा ये n-r नहीं 5-r होगा। तो 5-0, 5C0 1 होता है, 1/10 की पावर 0 1 होता है, तो 9/10 की पावर 5। चेक करो बेटा और आंसर। यही है। कितने लड्डू लड्डू सवाल आ रहे हैं बताओ बर्नौलीज के ऊपर है। ये सीयूटी कौन सा ईयर का था, ये 2023 का क्वेश्चन। बिना वन वाले से भी हो जाएगा सीधा। बेटा आप भूल रहे हैं कि इन सब चीजों को हम पहले ही करा चुके हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। हाँ भाई। हाँ कर सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी है,
द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। हाँ भाई, मीन निकालना है आपको, दो कॉइन टॉस हो रहे हैं उनका, द मीन नंबर ऑफ हेड्स। तो ट्रायल कितने हो गए? दो ट्रायल, क्योंकि दो बार कॉइन, दो इन अ टॉसेस ऑफ अ कॉइन, इन अ टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तुम्हारा इंटरेस्ट किसना है? हेड में। तो हेड, किसी ट्रायल में हेड आना मतलब 1/2, टेल आना मतलब 1/2। अब तुम चाह रहे हो कि मैं मीन बताऊं तुमको, तो मीन का तो सिंपल फॉर्मूला होता है एनपी। एनपी मतलब 2 × 1/2। चेक करो, इसका आंसर 1 है, मतलब इसका ऑप्शन सी Yes, है। sir. ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब ये क्वेश्चन नंबर आप 6 देखो, तो ये भी इसने बर्नौली सी बेस पूछा है। 2 डाइज आर साइमल्टेनियसली थ्रो। ठीक है, दो डाइज को आपने थ्रो कर दिया, मतलब एक डाई को दो बार थ्रो कर दिया, सीधी सी बात है। तो मेरे लिए तो एन ट्रायल हो गया दो, डाइज आपकी दो हैं, ट्रायल हो गए दो। इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस। अब एक बात बताओ, एक्स तो नंबर ऑफ डिनोट सिक्सेस, तो किसी दो ट्रायल में या तो कोई भी 6 नहीं आएगा, या एक 6 आएगा, नहीं तो दो 6 आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका। ओके, तो उसने पूछा है वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल के दिखाओ, तो उसको इंटरेस्ट वेरिएंस में है, तो उसके लिए आपको चाहिए ट्रायल, वो मैंने आपको बता दिया। किसी एक ट्रायल में 6 आना मतलब 1/6, किसी एक ट्रायल में 6 नहीं आना मतलब 5/6। तो मुझे बताओ मीन वेरिएंस कैसे निकालूं? तो वेरिएंस का तो शॉर्टकट होता है NPQ। तो N कितना है तुम्हारा? 2, P कितना है? 1/6, और Q कितना है? 5/6। तो ये कैंसिल हो गए 3। अब ये है 5/18। चेक करो 5/18 कहाँ है। सही है। ठीक है जी। डू इट योरसेल्फ यार, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो तुम मतलब कहीं फंस जाओ कहीं भी। ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर जैसे 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये इसने सारी कहानी समझाई। ठीक है जी, ऐसा कुछ करके डिटेल दी है। कहता है कि अगर x 0 ले रहे हो तो ये 0.5, अगर x 1 और 2 ले रहे हो तो k टाइम्स ऑफ x प्लस 1 है, और अगर x 3 और 4 ले रहे हो, 3 और 4 ले रहे हो तो ये k इंटू 6 माइनस एक्स है, और इसके अलावा कुछ भी और ले रहे हो तो आंसर 0 है। ठीक है जी। कहता k की वैल्यू बताओ। भाई सिंपल लॉजिक है कि सभी डिस्ट्रीब्यूशन ना, अगर सारा डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख लूंगा तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि लेट एक्स बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल whose probability is this, distribution defined as this, find the value of k। आपको k की वैल्यू पूछी है। ठीक है बेटा। तो सिंपल लॉजिक है कि आपकी जो सारी ना, सारे जितने भी आप, अब ऑब्वियसली आपने x की वैल्यू शुरुआत की है 0 से, डिस्ट्रीब्यूशन 0 से शुरू किया, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, एंड सो ऑन अप टू n चला गया है। इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम श्योर शॉट 1 आने वाला था। इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आने वाला था। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 2, ऐसा करते करते प्लस px इक्वल टू जो भी आपका nth ट्रायल था, उन सब का जो सम आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना जरूरी है। तो ये 0 है। इसकी वजह होती है एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव की वजह से ऐसा होता है। 1 और 2 के लिए तो आपका ये रिपीट हो जाएगा ही। तो k इंटू में x प्लस 1 को दो बार ले लो। एक मिनट, x का मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, इसको ठीक करके लिखना भाई। अगर x को 1 ले रहे हो तो ये आएगा 1 + 1 2, 2k, और अगर x को 2 ले रहे हो तो 2 + 1 3k, और उसके बाद अगर 3 और 4 ले रहे हो तो 6 में से 3 गया 3 यानी 3k, और 4 ले रहे हो तो 6 में से 4 गया 2 तो प्लस 2k, और बाकी सब तो इसके बाद सब 0 0 थे। इन सब का सम 1 है। तो 2k 3k, 3 3 6 और 4 10 10k, और उधर 1 में से हाफ माइनस कर लो तो हाफ। तो जो k की वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ वो आ रही है 1/20। चेक करो ऑप्शन में है। Yes, sir. तो बी ऑप्शन हो गया। तो प्रोबेबिलिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन का सम
सारी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी का हमेशा 1 आएगा। ठीक है बच्चे, इसको कर सकते हैं आप आराम से ना, कुछ ऐसा मुसीबत नहीं है अब इसके साथ। बेसिकली ये याद रखना, कोई तुमसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनवा रहा, तुमसे सवाल आ रहा है या तो ऐसा डिफेक्टिव बल्ब वाला, ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब वाला तुमसे सवाल पूछ लिया जाएगा, नहीं तो तुमसे मीन या वेरिएंस के बारे में बात पूछ जाएगी। हर हालत में डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपको बर्नौलीज शॉर्ट में कैलकुलेट करके देगा। लेकिन एक बात याद रखना, बर्नौलीज नहीं लगा सकते अगर इन इवेंट्स डिपेंडेंट हो गए, यानी कि तुमने बॉल्स निकाली 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, कार्ड्स निकाले 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, जब भी तुमको ये लगे कि जो बाद में निकलने वाला है उसका पहले क्या हुआ है उस बात से कनेक्शन है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और डिपेंडेंट इवेंट्स का चक्कर के अंदर, डिपेंडेंट इवेंट्स की खास बात क्या होती है कि उसके अंदर आप बर्नौलीज नहीं लगा सकते, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से करना पड़ेगा अगर वो सवाल है तो। और वो सीयूटी पूछेगा नहीं, क्योंकि सीयूटी खुद बताया कि भाई उसमें तो सवाल ही बहुत लंबा चला जाएगा सोल्यूशन उसका। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अपने को जो नेक्स्ट क्लास में करना है कवर, वो मैंडेटरी हो गया अब हमारे लिए कवर करना इसको, डिटर्मिनेंट को। अगर मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को कवर नहीं करूंगा तो मैं एसटीपी यानी वेक्टर्स का डिलीटेड पार्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं करा पाऊंगा, वो उसकी प्रॉपर्टीज पे काफी हद तक डिपेंड करता है। तो कल बेटा मैं कोशिश करूंगा क्लास लेने की, आजकल थोड़ा ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, ये सब 11th का बैच भी नया बन रहा है, 9th भी है 10th भी है, इनके बच्चों को मर्ज करने में हालत खराब हो जाती है, तो कल तो तबियत भी खराब हो गई। कोई नहीं बेटा, कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सुबह या सुबह तो नहीं, अब तो कहाँ ही, रात को लेने की कोशिश करूंगा बेटा की क्लास, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर। इन द मीन वाइल ये जो गुण ने शीट शेयर की है इसको करो खत्म, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारा। ठीक है बच्चों, गुड नाइट। सर एक डाउट था, बोलो। मैंने ना आपको एक क्वेश्चन भेजा है, उसकी मेरे को समझ नहीं आया, मतलब सोल्यूशन भेजा है। ये एसटीपी है ना बेटा? ओके ठीक है। ये तो एसटीपी है, नहीं ये वीटीपी है, ये तो वीटीपी कर दिया इसने। ये वीटीपी कहाँ से कोर्स में आ गया? वीटीपी कोर्स में है तुम्हारे? सर पता नहीं। नहीं, ये तो दिस इज वीटीपी, ये जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर ए क्रॉस बी क्रॉस सी और जो इसके नीचे अगला रिजल्ट आया ना, वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। बट ये कौन सी बुक में लिखा हुआ है ये? तो यही वाली है। आर यू श्योर वीटीपी कोर्स में है? चेक कर जरा अपने सिलेबस की लिस्ट को पढ़ जरा, वेक्टर की लिस्ट में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर तो कंफर्म पॉइजन भी दिया हुआ है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या दिया हुआ है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तेरी आवाज क्रैक हो रही, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है। सब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे ये सब ना उसमें चेक करो, सिलेबस में चेक करो, ये तो बाप किताब वाले तो पागल है, तो कुछ भी छाप देंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, बहुत पहले हुआ करता था, मतलब वो तो सीबीएसई के सिलेबस से ही 2012 से पहले डिलीट चल रहा है, उसको पढ़ाने के लिए तो मुझे ही पढ़ के आना पड़ेगा पहले। मैं 2012 से पहले तो, मैं 2012 के बाद तो मैंने भी नहीं पढ़ाया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। गुण चेक कर लेगी सिलेबस, ये बता देगी अभी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है कोर्स में कि नहीं है, इसके पास है सिलेबस कहीं लिखा हुआ। सर इस पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है। नहीं दोबारा बोल, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो कोर्स में है, वो तो मुझे पता है। वीटीपी का बस यही है, वीटीपी नहीं लिखा हुआ कहीं। तो इसको हटा दे बेटा, ये नहीं करना है तेरे को, इसको कुछ नहीं करना ठीक है, है। इसका कुछ नहीं है, किताब में छाप दिया इन्होंने वीटीपी का सॉल्यूशन, वीटीपी नहीं है कोर्स में। सर कल सुबह क्लास है। कल सुबह नहीं बेटा, शाम को ही ले पाएंगे, अभी तो मैं यही बैठा हूँ बेटा, सेंटर पे बैठा हूँ अभी तो मैं, अब तो मैं घर जाऊंगा, कब सोऊंगा कब तो उठूंगा। ठीक है, कल कल करेंगे क्लास, रात को ही करेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट खत्म करने की कोशिश करेंगे कल। ठीक है, ओके सर। ठीक है बच्चों, थैंक यू सर। ओके बच्चों। थैंक यू।